हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, झारखंड के लिए रोजगार और नियुक्तियों का वर्ष होगा 2021। दुमका पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब तक झारखंड में झारखंडियों की सरकार है, कोई इस राज्य का बाल बाका नहीं कर सकता है। हर हाल में अपना अधिकार लेकर रहेंगे, न केंद्र हमारा हक दबा कर रख सकता और न कोई व्यापारी। झारखंड आंदोलन में शहीद हो गए आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति देने के लिए हमारी सरकार नियमावली बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धड़ेल से रोजगार मिलेगा और रिक्तियां निकलेगी। 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा। अलग राज्य बनने की 20 वर्ष में अधिकांश समय भाजपा की सरकार रही। सत्ता में आने के लिए झारखंडियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। गुरुजी की सरकार भी बनी, एक बार मेरी सरकार बनी और पर षड्यंत्रकारियों की वजह से सरकार बहुत दिन तक नहीं रही। 2019 में आपने ऐसा जनादेश दिया कि झारखंड में झारखंडियों की सरकार बन गई। इस सरकार में हम नहीं, आप बैठे हैं। जेपीएससी एग्जाम में उम्र सीमा में 5 साल की मिलेगी छूट, झारखंड कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। झारखंड में 5 वर्ष बाद हो रही 7वीं जेपीएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में लगभग 5 साल का लाभ मिलेगा। पहले से निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम उम्र में बदलाव किए बगैर इनकी गणना के लिए अलग अलग तिथि, माह और वर्ष का निर्धारण करने का प्रस्ताव कार्मिक विभाग ने किया है। तैयारियों के अनुसार अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2016 की तिथि से होगी और न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 मार्च 2021 की तिथि से। ऐसा होने से अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में लगभग 5 साल का लाभ मिल जाएगा। 5 साल बाद हो रही जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट के लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत थे। कई नेताओं ने भी इनके लिए सरकार से अनुशंसा की थी। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव आने की बात कही जा रही है। इसके अलावा लगभग 3 दर्जन प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। बुधवार दोपहर 4 बजे कैबिनेट की बैठक में तमाम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। झारखंड में सबसे बड़ा साइबर क्राइम, ठगों ने उड़ाए मुआवजे के 10 करोड़ रुपये। झारखंड के गढ़वा जिले में सबसे बड़ी साइबर अपराध का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने एक साथ 10 करोड़ रुपये की ठगी की है। यह राशि जिले के खरौंधी थाना क्षेत्र के डोमनी नदी में बनने वाली बराज को लेकर विशेष भू अर्जन विभाग में किसानों को मुआवजा देने के लिए आई थी, जिसे साइबर अपराधियों ने उड़ा लिया। कृषि ऋण माफी योजना शुरू, सत्ता पक्ष ने बजट को बताया पूंजीपतियों का कहा, राज्य की हुई अनदेखी। राज्य में कृषि ऋण माफी योजना शुरू, जामताड़ा के मलेंद्र बने पहले लाभुक। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 4 मई से। सिमडेगा से जाली नोट के 4 धंधेबाज गिरफ्तार, अभी 3 दिन ठंड से नहीं मिलेगी राहत। झारखंड के सत्ता पक्ष ने बजट को बताया पूंजीपतियों का कहा, राज्य की हुई अनदेखी। कोर्ट में आज से होगी फिजिकल सुनवाई। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 4 मई से, जाने कब से शुरू होगी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 4 मई से आयोजित की जाएगी। परीक्षाएं 21 मई तक जारी रहेगी। प्रथम पाली में मैट्रिक की परीक्षा और द्वितीय पाली में इंटर की परीक्षा होगी। इससे पूर्व 6 अप्रैल से प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू होगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जैक द्वारा बाद में जारी किया जाएगा। यह जानकारी जैक अध्यक्ष ने दी। झारखंड में सबसे बड़ा साइबर क्राइम, मुआवजा देने को रखे 10 करोड़ रुपये, साइबर अपराधियों ने उड़ाए। झारखंड में अब तक का सबसे बड़ा साइबर क्राइम का मामला सामने आया है। मामला गढ़वा जिले का है। यहां साइबर अपराधियों ने 10 करोड़ रुपये उड़ा लिए हैं। ये पैसे किसानों को मुआवजा देने के लिए रखे गए थे। गढ़वा में साइबर अपराधियों ने एक साथ 10 करोड़ रुपये की ठगी की है। यह राशि जिले के खरौंधी थाना क्षेत्र के डोमनी नदी में बनने वाले
वराज को लेकर विशेष भू अर्जन विभाग में रैयतों को मुआवजा देने के लिए आई थी। इसे साइबर अपराधियों ने उड़ा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साइबर अपराधियों ने जिले के खरौंधी प्रखंड के डोमरी नदी में बनने वाले वराज के लिए रैयतों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान करने के लिए विशेष भू अर्जन विभाग को सरकार से मिले 10 करोड़ रुपये को बैंक खाता से उड़ा लेने का मामला प्रकाश में आया है। सीएम सोरेन ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले जब तक झारखंडियों की सरकार कोई बालबाका नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को दुमका के गांधी मैदान में आयोजित 42वें झामुमो स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्र सरकार, भाजपा और पूंजीपतियों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक झारखंड में झारखंडियों की सरकार है, कोई इस राज्य का बालबाका नहीं कर सकता है। हर हाल में अपना अधिकार लेकर रहेंगे। ना केंद्र हमारा हक दबा कर रख सकता और न कोई व्यापारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी संघर्ष के बाद अलग झारखंड राज्य मिला। 20 वर्ष के दौरान झारखंड में ज़्यादातर समय भाजपा की सत्ता रही है। हम झारखंडियों को सत्ता में आने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी के नेतृत्व में कई बार सरकार बनी, एक बार मेरे नेतृत्व में भी सरकार बनी, पर षड्यंत्रकारियों की वजह से बहुत दिनों तक हम लोग सत्ता में नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में ऐसा जनादेश आया, झारखंड में झारखंडियों की सरकार बन गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस सरकार में हम नहीं, आप बैठे हैं। आज जनता जो कहेंगे वही सरकार करेगी। जैक का प्रस्ताव, 8वीं 9वीं और 11वीं की नहीं होगी परीक्षा, स्टूडेंट सीधे अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। 8वीं 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा अब नहीं होगी। कुछ ही दिन पहले इन कक्षाओं के छात्र छात्रों की परीक्षा लेने की बात हुई थी, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत इन कक्षाओं के छात्र छात्राएं सीधे अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इन कक्षाओं के छात्र छात्रों की परीक्षा नहीं लेने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग मंथन कर रहा है। जल्द ही इस संबंध में औपचारिक घोषणा की जाएगी। उल्लेखनीय यह है कि कोरोना काल में एहतियातन स्कूलों को बंद करने के बाद अब तक राज्य में 8वीं 9वीं और 11वीं के लिए फिलहाल स्कूल नहीं खुले हैं। इसके कारण इन कक्षाओं के छात्र छात्रों की पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो सकी है। अगर इन कक्षाओं के छात्र छात्रों के लिए स्कूल खुलते भी हैं तो उनके पाठ्यक्रम को पूरा कराने और तैयारी करने के लिए कम से कम 3 महीने का समय देना होगा। अगर इन कक्षाओं के छात्र छात्रों के लिए इस महीने स्कूल को खोला भी जाता है और परीक्षा की तैयारी कराने के लिए 3 महीने का समय दिया जाता है तो 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा जून में ही करा पाना संभव है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।